अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरविंद, इधर आओ। जी बाबूजी। कामिनी, हाँ बाबूजी। ऐसे तो तुम हमारे बेटे हो और तुम हमारी बेटी, लेकिन आज के बाद तुम दोनों हमें अपना चेहरा मत दिखाना। और हाँ, कृष्णा के ठीक हो जाने के बाद हम उसे लेकर वापस घर आएंगे। और उसके बाद अशोक, यशोदा और कृष्णा उनको उनका हिस्सा बांटेंगे। तुम लोगों से जो बन पड़े वो कर लेना। अम्मा, आवाज नीची। चलो हमारे साथ। अम्मा, चलो अम्मा, चलो हमारे साथ। अम्मा, अम्मा, अम्मा। अब हमारी बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हारे बाबूजी की तबीयत अभी अभी थोड़ी ठीक हुई है, इसलिए अपनी आवाज नीचे रखो और निकल जाओ यहाँ से। और हमारी बात को हल्के में मत लेना अरविंद। हमारी बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना तुम, कि अब कृष्णा भी हमारे साथ वापस उसी घर में लौट कर आएगा और हमारे साथ मिलकर रहेगा। पर हाँ, उन्हें हम जरूर निकाल कर बाहर कर देंगे जिन्होंने अपने बाबूजी को ऐसे मरता छोड़ दिया, और उन्हें मरता देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें। अरे अम्मा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल कामिनी तो बेचारी बेचारी? दामाद जी, ना तो आप बेचारे हैं और ना ही आपकी ये कामिनी बेचारी। खूब अच्छे से समझते हैं हम, माँ बाप बेवकूफ नहीं होते हैं। कभी औलाद के मोह में तो कभी परिस्थितियों के कारण उन्हें ये समझने में थोड़ा समय जरूर लग जाता है कि उनकी औलादें कैसी हैं और उनसे क्या चाहती हैं। सब किया धरा बर्बाद, सब किया धरा बर्बाद। वो कृष्णा, वो नाजायज गंदा खून अब हमारे ही घर में जायज बन के रहेगा, और हम अपने बाप की जायज औलाद अपने ही घर में नाजायज बन के यूं छटक कर अलग करके रख दिए जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। इतना गुस्सा आ रहा है कि चाहकर ऐसा लग रहा है अभी उस कृष्णा का गला दबाते हैं। अरे भैया, अपना हाथ गंदा करने की क्या जरूरत है? हम तो कह रहे हैं कि भगवान जी से ये दुआ मनाओ कि वो जहाँ पड़ा है ना, वहीं पड़े पड़े ही अपना दम तोड़ दे। काम तो तुमने भी वैसा किया है कृष्णा, छोड़कर भाग जाने का। मैं आपसे वादा करता हूँ कि तब तक मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक आप खुद मुझसे नहीं कहेंगी। यश, बहन जी, देखिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा इस बच्चे को। ये बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर। हम समझ सकते हैं कि इस समय आपको केवल सांत्वना देना ही काफी नहीं है, लेकिन यकीन मानिए इस मुश्किल समय में हम आपके साथ हैं। हमारा बेटा भी बगल वाले आईसीयू में है, और जब तक कृष्णा ठीक नहीं हो जाता है
तब तक हम भी इस हॉस्पिटल से नहीं जाएंगे। यशोदा, हम घर आते बेटा, बच्चों को दिखाएंगे। उन्हें तो यहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं है। और नूपुर को जब कृष्णा के बारे में पता चलेगा तो वो तो बहुत परेशान हो जाएगी। नहीं, नूपुर को कुछ मत बताइए। उसे पता चल जाएगा तो रो रो के हालत खराब कर लेगी। उसे मत बताइए। ठीक है, लेकिन घर तो जाना ही पड़ेगा। देख आते हैं कि बच्चों ने कुछ खाया भी या नहीं। जल्दी वापस आ जाएंगे। और दादी के आने तक तुम होश में आ जाना बेटा। तुम्हारे बिना हमारा संसार अधूरा। भाभी, आज एक बात साबित हो गई कि बुराई कितनी भी मोटी चादर लपेट कर आए, लेकिन एंड में जीत प्रेम की होती है। और ये भी सीखा कि कोई रिश्ता ना ही जायज होता है, ना ही नाजायज। रिश्ता रिश्ता होता है। लेकिन मुझे नहीं पता। मेरा इससे क्या रिश्ता है? देखिए, कंडीशन बहुत सीरियस है और इस इंजेक्शन देने के 10 मिनट बाद भी अगर होश नहीं आया तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। कैसे भी करके इसके शरीर में हलचल होनी चाहिए। लेकिन इतने छोटे बच्चे को इलेक्ट्रिक शॉक कैसे दे सकते हैं आप? जरूरी है मैडम, वरना इसके कोमा में जाने का खतरा हो जाएगा। लेकिन ये बातें आपने पहले क्यों नहीं बताई जो आप बता रहे हैं? आप ये सब जिस कागज पे इन्होंने साइन किया है उस पर सब कुछ लिखा है। देखिए, बोन मैरो डोनेट करने वाले पेशेंट अगर घंटों बाद भी होश में नहीं आते तो उनकी जान को खतरा है। कैसे भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।